नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 2024 चुनाव को लेकर सियासत तेज है, लेकिन इस बीच सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर का, जिसको लेकर हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में लगातार बातचीत चल रही है। क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। उससे पहले कई तरह की बातें जो है चल रही है। कांग्रेस ने जो उनको बुलाया गया था राम मंदिर के लिए, उसको ठुकरा दिया है साफ तौर से। उनका कहना है कि जो 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने साफ तौर से इनकार किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक उद्घाटन करना ठीक नहीं है। और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन। गांव दराज में क्या लोग सोचते हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जगपाल महाराज है। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, आप भी महाराज जी हैं। महाराज जी, ये बताइए कि 4 शंकराचार्य हैं, राम मंदिर को लेकर कह रहे हैं कि भैया यह सियासी उद्घाटन है, और अगर राम मंदिर का कार्य पूरा ही नहीं हुआ तो उद्घाटन का मतलब ही क्या बनता है? वो शंकराचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल क्या है, इस बीजेपी पार्टी ने इसे एक प्रोपेगेंडा बना दिया है, खाम में चुनावी मुद्दा। राम ने कभी कहीं गए थे और राम ना भी 2 बार आए, पहले से यहीं पे विराजमान है। ये आदमी के मन मन में है, कण कण में राम है। जब तक हम मकान को पूरा नहीं बना लेंगे, या किवाड़ खिड़की दरवाजे जो भी है अपने मकान को संपूर्ण रूप से हम तैयार नहीं कर लेंगे, तो उसमें क्या आप यह गमन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तैयार होने के बाद ही तो यह गमन होगा। ये बिल्कुल अवैध है, राजनीति चमकाने के लिया है, एक पैसा कमाने की एक नियत के हिसाब से कर रखा है, बाकी कुछ नहीं। अगर इसमें इतने राम के वो हैं तो राम का हिसाब दे दो ना एक बार। अच्छा, ये एक बात ये भी आ रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं गई, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने तथ्य ये दिया है कि जब 4 शंकराचार्य इसको गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे शास्त्र के खिलाफ है, तो मैं क्यों जाऊं? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो भी लोग वहां पे जो जा रहा है, आस्था, एक डकैत भी जा रहा है, भ्रष्टाचारी, जितने अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सब राम में है। लेकिन बगल में गड्डी की गड्डी डाल रहा है, वो राम के अयोध्या में भी डाल रहा। अब तो राम जी आगे वहां पे, राम जी अपने नेत्र से उन्हें देख नहीं रहा, तो अयोध्या में ही वहीं से इस लकड़ी के कितने पैसे ले रहे हैं, इस ग्रिल में लगाए कितना पैसा लगा, या सीमेंट में लगाया तुमने 10,000 लगा, 15,000 उसकी जेब में जा रहे हैं। राम नाम था कोई इनका कोई लेना देना है भी नहीं। सत्य है, बिल्कुल शंकराचार्य अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और जो ये डकैत हैं, ये पूजे हुए जो ये महात्मा लोग ये बैठे हैं ना, जिन्हें हम महात्मा मान रहे, खाली इस गेरवे कपड़े से, इस लाल कपड़े से पहनने से डैडी बधाए थे या लटा बधाए थे, या किसी से महात्मा नहीं होता। महात्मा कर्म का हो। तो मतलब आप माने शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जब तक संपूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक उसका तो पूजन करने का उद्घाटन। उन्होंने वेद का हवाला दिया। उन्होंने कहा जो हमारे वेद में लिखे हुए हैं कि भाई ये जो करना है वो नियति के एक तरीके से खिलाफ है, जो शास्त्र है उनके खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, शास्त्रों के बिल्कुल खिलाफ है। ये हर चीज शास्त्र के खिलाफ कर रहे हैं बिल्कुल। तो लग रहा है इसका कुछ मुद्दा गांव में, यही जानने आए हो कि गांव में इसको लेकर क्या बातचीत चल रही है। ये मुद्दा चुनाव में हावी होगा, या बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? लोग वोट करेंगे इस राम मंदिर पर, क्योंकि गांव में तो आप कहीं भी चले जाइए, वो बीजेपी का हो, भले ही लोकदल का हो, भले ही कांग्रेस का हो, उनके अंदर राम है। गांव वाले तो जहां आप बैठे, शायद ही कोई भाग्यवान ऐसा होगा जिसे अपने जीवन में अयोध्या जाने का नंबर लग जा। जी, एक जगह हम जा नहीं सकते, हमारी पहुंच नहीं है, टिकट इतना बड़ा हो गया दर्शन करने का भी, तो हम राम को वहाँ किराए के राम को पूजना पसंद गांव में कोई नहीं करता। इनकी तो थाली में ही राम है, खेती में ही राम है। तो चुनाव का मुद्दा क्या होगा? चूंकि कह रहे हैं भैया, कहा जा रहा है ये लगातार कि बीजेपी कहीं ना कहीं 24 में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। गांव में इनका कोई चारा लगने वाला नहीं है। खाली बेवकूफ लोग, जिन्हें कोई मतलब राम से नहीं है, परिवार से नहीं है। जितने लोग हैं, या बैठ के देख लो, इनमें देख लो, उन्हें अपने परिवार से भी मतलब नहीं है, उन्हें अपनी जेब से मतलब है। अच्छा,
तो ये माने राजनीतिक मुद्दा है, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, खालस राजनीतिक मुद्दा है। बताओ एक बात जी, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरा राम मेरे दिल में है। हमारे बाबा जी ने बता, मन चंगा कटौती में गंगा। जब राम 24 घंटे हमारे पास है, हर वक्त हमारे साथ हैं, तो हम वहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट में कहीं के लिए जाएंगे? क्या उन्हीं का राम है वो? अयोध्या में होगा तो राम होगा, सरूरपुर में होगा तो राम ही नहीं होगा। अगर अयोध्या में है तो राम है, और सरूरपुर में है तो राम है नहीं। देखिए गांव का नाम सरूरपुर है और ये बता रहे हैं कि भैया राम तो कहीं भी हो सकता है ना? हर जगह हर कण कण में वास है उसका, हर जीव में वास है। राम कहाँ नहीं है? हर जगह। सरूरपुर दो है। अच्छा, 2 गांव है। हाँ, यू कला है। तो ये बताइए चाचा, गांव में थोड़ा इधर आ जाएंगे? हाँ आ जाइए, थोड़ा बैठ के चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं राम मंदिर को लेकर? इस मुद्दे पर चुनाव होगा या फिर सुनिए महंगाई बेरोजगारी पे होगा? ये इनकी बूझ ले जो कुछ बूझ जाए। आप क्या मानते हैं? आप अपना मुद्दा तो रखेंगे। मैं तो यूँ मानू, राम नाम हमारा बाइनिया करता बनत विवार, बिना डांडी बिना पालड़ा तो गिरा संसार। इसका थोड़ा मतलब भी समझा दीजिए। मतलब यू है, उसने ऐसा विधान बना रखा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, अच्छा। जैसा बोवेगा वैसा काटेगा। अच्छा। जो मेरी गैर रोड कर ली थे, तू ही भरेगा। थोड़े से दिन राज्य वाले में रोड कर ली इसकी गैल, भरना था जो पड़ेगा। लेना एक, ना देने 2। जो एक लेकर मारेगा उसे 2 देने जरूर पड़ेंगे। अच्छा। और ये जो 4 शंकराचार्य है जो कह रहे हैं कि भैया ये हमारे विधि के खिलाफ है, ये उद्घाटन अभी निर्माण नहीं हुआ, उसको लेकर कुछ सोचते हैं आप लोग? ना, मैं कुछ नहीं सोचता इसके बारे में। अच्छा, नहीं बोले। जैसा किसी के मन में आवा वैसा ही करे। चलिए ठीक है, बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं? गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? जी, गांव के लोग तो यही सोच रहे कि गांव के लोग अगर ये उद्घाटन ना हो, कि विधि के विधान के अनुसार गलत है, आगे आने वाले टाइम में जी पूरा हो जाए, जब जाकर आगे उसका उद्घाटन करे जाए। अच्छा, तो 24 के मुद्दे में लगता है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा या इस नाम पे वोट मिलेगा? गाँव के लोग क्या सोच रहे हैं, इस नाम पे वोट करेंगे राम मंदिर? इसके नाम तक कोई वोट नहीं करेगा। चुनाव में तो जो कुछ चलना ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसका कोई मुद्दा नहीं बनेगा। ये क्या सोच रहे हैं? इस बार इंडिया गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए है, क्या सोच रहे हैं? तो इंडिया गठबंधन ही जीतेगा यहाँ पे। एनडीए नहीं जीतेगा। अच्छा, क्यों लगता है इंडिया जीतेगा? पहले से ही यहाँ से आरएलडी का वो है, चौधरी चरण सिंह को वोट देते आए हैं हम, उसी वजह से हम चौधरी चरण सिंह को ही वोट देंगे। वही किसानों के हक में लड़ाई लेकिन लड़ता। चुनाव के वक्त तो फिर मुद्दे बदल जाते हैं, लोग बोलते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि भैया हमारे पेमेंट का मुद्दा है, अभी आप कह रहे हैं महंगाई का बेरोजगारी का मुद्दा है, बाद में बदल जाते हैं। महंगाई बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है कि वो चरम पे जा रही है। कोई गरीब लोग को 2 रोटी खाने का भी हो रहा है, परेशानी हो रही है। चलिए आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? खड़े हो जाएंगे? चलिए आप बता दीजिए क्या सोच रहे चाचा? क्या बताओ भाई, हम तो आरएलडी के पक्के आदमी हैं। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल भी। क्यों? क्यों? उसने हमारे लिए काम ही नहीं कुछ करे। क्या गन्ने का पेमेंट आज लोग नहीं करा, गन्ने का भाव आज लोग डिक्लेयर नहीं करा, बिजली के बिल कह रहा कि हमने सर से माफ कर दिए। आज तक जहाँ बिजली घर में कहते हैं कि पहले लिखे वाले हो। वो तो कह रहे किसानों के लिए बहुत किया है बीजेपी, कहती है। हम वे तो कहें, हम तो नहीं कहते, हमारे लिए तो कुछ करे ही नहीं। धरातल पे नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी सब जुबान नहीं हो रहा। 24 में चुनाव है, 3 महीने बाकी है, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे? हम तो हराने की सोच रहे। बीजेपी को हराएंगे। अच्छा, क्यों हराएंगे? क्यों हराएंगे जी? हमारे एरिया में कुछ काम ही नहीं करता। नहीं करता? अच्छा, करता ही नहीं करता? नहीं क्या करता कुछ नहीं भाई, किया? ना कुछ नहीं किया। 10 साल में तो बहुत काम किया कहते हैं लोग। हाँ जी, नहीं। किसान को क्या चाहिए हाँ, भाई? गन्ने की फैक्ट्री, बिल कम हो जा, हाँ, नहर आ जा, हमारी नहर खुद जा हाँ। भाई। यही तो समस्या है किसान की, और की है। थोड़ा खड़े हो जाएंगे क्या? हाँ, 24 का जब चुनाव आएगा तो उस समय मुद्दे बदल जाते हैं। नहीं, मुद्दे हमारे, देखो मुद्दे बदले उनके जो बदलाव के लोग हों। अच्छा, जब हम बदलाव हमारे अंदर है ही नहीं, जब हमने एक चीज क्या राम के बारे में कोई लोग बदल जाएगा? अगर मैं आपको बोल लूं कि आप राम के नाम पर सुबह बदल जाओ, क्या आप बदल जाओगे? नहीं बदलोगे ना। तो जब हमने हमारे कण कण में हमारा एक ही भगवान है, हमने अपना भगवान मान के यही कर रखा है। चरण सिंह जी हमारे भगवान के रूप है, हम उसी को वोट करें। ठीक है, बताइए चुनाव का मुद्दा क्या होगा? खड़े हो जाएंगे क्या? हाँ, चुनाव का मुद्दा क्या होगा चाचा? थोड़ा बताइए, गांव में क्या कुछ माहौल चल रहा है 24 को लेकर? गांव का तो माहौल एक तरफा सही हो जाए। आखिर गांव जिधर ज्यादा चल जाओ उधर कोई सारा गांव माना जाओ। अच्छा, तो फिलहाल तो इंडिया गठबंधन है और एनडीए है।
इंडिया गठबंधन पे ही जाएगा सारा गाँव। अच्छा, इंडिया गठबंधन। हाँ, और उन सभी की वोट हो ही करें गाँव 15 में, सब घेरा करें कि रोक किसी की नहीं चले यहाँ। हाँ। उसके बाद है आपका राम मंदिर के ऊपर। हाँ। अगर राम मंदिर 23 में उद्घाटन कर देते, ये इलेक्शन 23 में आ जाता, तो क्या उद्घाटन 23 में ही करते? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? जब इलेक्शन 24 में अप्रैल में है, तो बाद में कर लेते। जनवरी में क्या उद्घाटन की जल्दी आ रही थी? भाई इतनी जल्दी कोई बात नहीं थी। तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने गलत ही करा। मतलब बाद में हो जाना चाहिए था, जब पूरा हो जाए। जब मंदिर पूरा बन जाता तब कर लेते। हो सके और सरकार बदल जाती, वो भी तो करेगा। कल को अगर कांग्रेस आ गई और ये आर कर प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो गया, तो क्या उद्घाटन नहीं करा? वो पूरा वो भी तो करेगा। तो इनका क्या फायदा हुआ करेगा? अब निर्माण ना होने से इनका उद्घाटन करेगा क्या फायदा? कल को गाँव में थोड़ा फायदा मिल जाएगा। निर्माण होने के बाद में अगर कांग्रेस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गया, वो भी तो उद्घाटन करेगा इसका, राम मंदिर का। क्या वो राम को नहीं मानता? लगता है राहुल गांधी को आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप नहीं, सभी देखना था। इंडिया गठबंधन में तो सभी राहुल गांधी को देखना था। उसके अलावा नेता बताओ और कौन सा है? राहुल गांधी लगता है आपको पीएम के मटेरियल हैं? क्यों विशेष योग्यता है? विदेशों में पढ़ा लिखा है। कौन से कम है? किस नेता से कम है वो? अच्छा। विदेशों में पढ़ा लिखा है, योग्यता काफ़ी है, अच्छी तरह की राजनीति करता है। वो क्या करें, ये भाजपा वाले उसको बदनामी तो कर रहे। राहुल को बदनाम करना ही नहीं और कुछ करना ही नहीं। मोदी में राहुल में कौन अच्छा लगता है? नहीं, अच्छे तो दोनों ही हैं। आप अपने कार्य करो। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल को, ताकि उसकी भी मौका मिले कि लोगों को दिखाई दे भारत को कि इसने क्या करा। मोदी ने जो 10 साल करे, राहुल को भी दिखाओ 10 साल करके भाई इसने क्या करा। राहुल गांधी को 10 साल पीएम बनाना चाहिए। हाँ, तभी तो खराब आदमी का पता चला कि भाई कितना खराब है, कि वो कौन कितना बढ़िया है। उसके कर्मों से ही पता चलता है। सही बात है। जब तक वो कुछ करेगा नहीं तब तक तो सब बढ़िया। भाई काम करने के बाद ही तो पता चलता है कि इसमें क्या क्या कमियां थी, इसने क्या क्या करा। जैसे ये हैं मनमोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब इन्होंने नोटबंदी करी, वो भी कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। कहते हम विदेशों से पैसा ले आएंगे, आया कोई? अब इन्होंने दूसरा कराया, इसमें भी कोई फायदा नहीं करा। ये तो कोई फायदा वाली सरकार जची नहीं। इन्होंने तो जो विशेष फायदा पहुंचाया वो साहूकारों को फायदा पहुंचाया। इसमें तो सारे मोदी मोदी बने। इसमें तो अच्छा बताइए, जची नहीं सरकार, जची या नहीं जची 10 सालों की? आपको कैसी जची आप बताओ। आप सब आप मैं तो पूछ रहा हूँ लोगों से। आप कौन से उससे हो? चैनल से? एनयूबीटी न्यूज है। एनयूबीटी न्यूज। आप सर्विस करें, इसमें सर्विस के पैसे लें। आपको कैसी लगी? नहीं देखिए, कुछ कामों में अच्छी लगी, जो काम गलत लगे हैं वो गलत लगे हैं। आप बताइए। जो समाज के और देश हित के काम होते हैं, उनमें कौन सा काम आपको सही लगा? आप मेरे को छोड़िए ना, आप बताइए ना। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं भाई, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 को लेकर गाँव में क्या माहौल है। गांव का तो माहौल वही रहेगा यहाँ जो पीछे से रहता आया। अच्छा। यू गांव तो सारा का सारा जयंत के साथ है। अच्छा। करीब करीब। कोई राजा बन लो, कोई प्रधानमंत्री बन लो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ? गठबंधन पटबंधन नहीं, हमें खाली गठबंधन में आ तो गए। हाँ, मैं चौधरी चरण सिंह के पुजारी। अच्छा। मैं ऋषि दयानंद, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री 3 लोगों की पूजा करते हैं। इस आज्ञा कोई कुछ नहीं है। रही आपकी चलिए नहीं है, ये भी तो शुरू भी नहीं हुआ। चलिए कहाँ? तो चलिए बैठिए, हटिए। चलिए कहाँ? क्या बीजेपी रामराज लाई, गुंडागर्दी खत्म हुई? कितनी गुंडागर्दी खत्म हुई? जितने गुंडे हैं सब बीजेपी में भर्ती कर लिए गए। जब बीजेपी का शासन हुआ, बागपत जेल में 786 कैदी थे। आज 10 साल में 2140 कैदी हैं। इसमें गुंडागर्दी घटी या बढ़ी? उनको लौटने तक की जगह नहीं। अगर गुंडे कम होते तो जेल में छील हो जाती। ये बताइए कि जैसे गांव है, गांव में तमाम लोगों के साथ बैठते होंगे आप, तो मुद्दे क्या बता रहे हैं 24 चुनाव को लेकर? मतलब क्या होने चाहिए? हो जाएंगे 24 में। जब मनमोहन सिंह गया, देश की जीडीपी कितनी थी? 8 के करीब थी। आज कितनी है? 6 पे है। क्यों? देश का भला हो रहा। देश जीडीपी से चलता है, माहौल गांव के माहौल से चल जाएगा? नहीं, क्योंकि देखिए गांव के लोग सोचते क्या है वही जानने निकले हम तो। आज गांव नहीं रह रहा। गांव वाले भी दर्द जानते हैं। देश को खड्डे में पहुंचाना, कर्जा ठा लेना। कितना कर्जा है? उस दिन वो चलो कुछ काम नहीं करा था। कितना कर्जा छोड़ के गया था, आज कितना है?
क्या है इनका नारा? रोड बनाएंगे। एक दिन में पूरे भारत के अंदर टैक्स में कितना पैसा, तो ये जो टोल टैक्स है कितना पैसा आता है? रोड अपने घर से बना रहे। रोड बनाने में शायद हो सकता है, देखते हैं टेलीविजन में सब हिसाब किताब, 15 लाख करोड़ से भी आगे टोल टैक्स में इन लोगों ने ज्यादा वसूल कर लिया। तो सारा कुछ का हिसाब किताब लेके आए हैं आज। वो तो हम तो रोजाना रखें, आज क्या क्या मतलब रोज पर। अब आपको किसे देखना चाहो, हम तो नू चाक सालक भर को मुझे बना दे, सबका ठिकाना ला दूंगा, एक को नहीं छोड़ने का, सारे गुजियाल में घेर दूंगा एक दबते। अच्छा, किस किस को क्या लगता है, मतलब अगर आपको बना दिया प्रधानमंत्री तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? भ्रष्टाचार खत्म, और ये जितने सफेद पोष झड़ा सब के सब। वो तो भ्रष्टाचार तो मोदी जी भी कहते थे हम भी खत्म कर देंगे। वो उन पे नहीं हुआ, वो तो वो भी कहता, अरविंद केजरीवाल बोल रहा इतने बड़े मकान की क्या जरूरत है, शीश महल में घने रुपये लग रहे हैं, वो दिखावे उसे, और कार भी घनी घनी है, सारा कुछ। अभी गुजरात चला गया, जहाँ जवाब देना हो उसकी टाल, बूंदा सामू करके बैठ जा। किसका था? अरविंद केजरीवाल टीवी पे बूंदा सामू करी बैठा रहे जैसे ऐसे कुछ पता ना हो, और बड़ा भगत आया था ना जाएगा बने के। तो आप कैसे खत्म करेंगे बताइए जरा, अगर आपको भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो? जहाँ ब्लैक मार्केट चोरी हो, हाथ में लठोरी हो, देश का नक्शा बदले, बदल गया। 2 ठिका दे जी, बीच अगली बार करे ही नहीं। पृथ्वी सिंह भी धड़क का भजन है। देखिए कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग सोचते हैं कि गांव के लोग उनको उस मुद्दे पर शायद बात न करें, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो बिना सवाल पूछे उन मुद्दों पर लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक जवाब दिए जा रहे हैं। और ये गांव के लोग हैं जो तमाम हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने समझने की कोशिश कर रहे थे 24 चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है गाँव में, और ख़ासकर बागपत, बड़ौत और गाज़ियाबाद के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। चूँकि कहा जाता है पिछली बार भी हमने देखा गाजियाबाद के आसपास बीजेपी ने सीट निकाली, बागपत के आसपास बीजेपी ने सीट निकाली। इस बार क्या कुछ माहौल है, यही जानने की कोशिश कर रहे थे। लगातार इसी तरीके दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।